मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरा नहीं। मैं थकी हारी कॉलेज से आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। पर आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। पापा ने मुझे गहरी नज़र से देखा, जैसे कि वह मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों। मुझे देखते ही बहुत अजीब लहज़ों में पूछने लगे, महिमा, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगे कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पाँव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है? पापा को मेरी बातों पर बहुत कम यकीन होता था। वह इस बात पर तरह सवाल करते थे, जैसे कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज जाने और लाने वाला ड्राइवर 26 साल का जवान लड़का था। उसका नाम सुनील था। पापा को उस पर बहुत भरोसा था। जब मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया था, सुनील ही मुझे ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 12 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 20 साल हो गई। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, रीना, उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं रीना के घर चली जाती थी। रीना का एक भाई था, सोहन। जब मैं रीना के घर जाती तो वह भी हम लोगों के साथ बैठकर बातें करने लगता था। कभी कभी रीना को कॉलेज छोड़ने आता था। उसकी बातों से लगता था कि वह मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती थी कि उससे दूर दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि पापा मेरे पीछे पीछे मेरे कॉलेज आ गए और उन्होंने सोहन के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे, वह तो यह मुझे नहीं पता था। उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। सोहन के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि सोहन के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक न सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे कि इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिख लगा ही दी। पापा के इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई भी बीच में अधूरी करवा दी गई। एक दिन मेरे पापा के दोस्त रमेश अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वह आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पूछते वक्त मैं रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात मैं पढ़ाई कर फिर से चालू करवा दूंगा। रमेश अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते, इससे पहले मेरी जिंदगी ने मैं एक नया मोड़ ले लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि अब पापा अचानक से मेरे कमरे में आए। मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फोन पर सोहन था। उसने मुझसे यह पूछताछ के लिए फ़ोन किया था कि उसे पता चला था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई है। लेकिन पापा उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल दिया। उन्हें लगा कि यह मेरा सोहन के साथ वाकई में कोई गहरा रिश्ता है। उस रात पापा ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक को मना कर दिया। इन सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और
और मेरे पिता के लिए साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा गुस्से में कहा, क्यों, रात में के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करके देखिए। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था वह कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही नहीं सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। इन सब बातों को 3 महीने गुजर रहे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ती हुई तबीयत को देखा, उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी यह हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा तुम्हारे गलत काम का गलत नतीजा, जिस बात का हमें डर था वही हुआ। उस लड़के ने फोन पर बातें ही नहीं करती थी बल्कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक के काबिल नहीं बचे। पापा की यह बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरे किसी भी बात पर यकीन कर रहे थे। यह सब होने के बाद पापा ने तुरंत फोन पर रमेश अंकल को घर बुला लिया। उन्होंने पापा से कहा कि तुम्हारी बेटी वाकई में गलत काम किया है, तुम रातों रात इसकी शादी कर दो ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और यह बात ढकी छुपी रह जाए। पापा और रमेश अंकल अभी यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी सुनील उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। सुनील को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया कि क्या तुम महिमा से शादी करोगे? पापा की यह बातें सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं। सुनील ने मेरी तरफ देखकर और हक लाते हुए बोला, साहब आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं महिमा मैम से शादी कैसे कर सकता हूँ? तो आगे की स्टोरी पार्ट 2 में मिलेगी इसी टाइम पर।